अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके लिए देखना आसान नहीं होगा क्योंकि आज आप ख़बरें नहीं हकीकत देखेंगे। हकीकत उन बच्चों की जो सिर्फ ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। हम दुनिया भर की ख़बरें सुनते हैं लेकिन कभी हमने उन ख़बरों के पीछे छुपी हुई कहानियों को सुनने की कोशिश नहीं की। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उन बच्चों की ज़िंदगी में कि जिन बच्चों की ज़िंदगी का सिर्फ एक कसूर है कि इन बच्चों ने जंग में आंखें खोली हैं। ये बच्चे जंग में पैदा हुए हैं, यही इनकी ज़िंदगी। ये है गज़ा, जहाँ हर चेहरे पर ग़ज़ाई किल्लत, बेबसी और दुखों की एक लंबी दास्तान नज़र आती है। इमारतें हर तरफ लाशों की तरह ढेर हैं, बल्कि गज़ा इमारतों का कब्रिस्तान बन चुका है। मौत भी एक बेरहम शिकारी परिंदे की तरह किसी भी वक्त झपट पड़ती है और अपना शिकार उचक कर ले जाती है और कोई रोक नहीं पाता। मेरा नाम अहमद अबू सुलेमान, मेरी उम्र 10 साल है। मैं एक व्लॉगर बनना चाहता हूँ। आज 40 टेम्परेचर डिग्री की गर्मी है और मैं अपने सर पर पानी डाल के अपने आप को ठंडा कर रहा हूँ। यहाँ पे हर शख्स टेंट पे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। ग़ज़ाई किल्लत के साथ साथ मच्छर, मक्खियों और बीमारियों की बहुतात है। हर तरफ गर्मी और बीमारियाँ हैं। सच तो ये है कि हमारे घर और सड़कें तबाह हो चुकी हैं और अगर आज मैं वापस अपने घर जाऊं तो मैं मेरा नाम नहीं पहचान सकता। अब्दुर्रहमान अबू हातिब है। मेरी उम्र 14 साल है। मैं अपने करीब गुजरने वाले बम्बों से खौफज़दा हूँ। जब जंग शुरू हुई तो मैं खौफज़दा था कि अब मैं और मेरी फैमिली का क्या होगा। 680 दिन हो गए हैं इस जंग को, लेकिन फ़िक्रमंद हूँ तो अपने ख़ानदान की हिफाजत का सोच के। हमें 3 माह में 5 दफ़ा अपनी जगह छोड़कर नई जगह जाना पड़ गया। गज़ा में हर अमीर और गरीब अपने घर से निकल चुका है। 80% बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। इस्राएली फोर्सेस हमें बार बार इलाका छोड़ने का कहती हैं। हमें समझ नहीं आता है हम कहाँ जाएं। घर छोड़ना ऐसा ही है जैसे आप अपना दिल कहीं छोड़ दें। मेरा नाम जवेरिया एडवन है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती हूँ और बाकी तमाम वक्त पानी पीती हूँ। सख्त भूख में भी मेरी माँ सिर्फ पत्थर उबालती है, जिससे मुझे सिर्फ ये उम्मीद मिलती है कि खाना बन रहा है। जंग से पहले मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरजोश और पुरुम्मीद थी और महफूज महसूस करती थी। हम एक खूबसूरत से घर में रहते थे, ना कि खेमों में। अब हमें 4 दफ़ा अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैं अपना खौफ बयान कर रही हूँ, लेकिन शायद आप इसको महसूस ना कर सकें। हमें रात को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है और हमारे सर के ऊपर से गोलियाँ और मिसाइल गुजर रहे होते हैं और फ़िज़ा इतनी आलूदा होती है कि हमें आसमान भी नज़र नहीं आता। ये सिर्फ 3 कहानियाँ नहीं हैं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनकी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। इन बच्चों की मुस्कुराहटें, इनकी खुशियाँ इस जंग ने छीन ली हैं। इन बच्चों का सिर्फ एक कसूर है कि ये बच्चे फ़लस्तीन में पैदा हुए। अगर ये बच्चे अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी और ख़ित्ते में पैदा होते तो शायद इन बच्चों के हालात ऐसे ना होते। आप भी खुशकिस्मत हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप और आपके बच्चे महफूज हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से कोई शख्स कोई बुराई या जुल्म होता देखे तो उस बुराई या जुल्म को अपने हाथ से रोके। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो उसको अपनी ज़ुबान से रोके। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता
تو اس کو اپنے دل میں برا جانیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ تم اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس ظلم کے خلاف ایک آواز جو ہم اٹھا رہے ہیں اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ شاید ہماری یہ آوازیں اس ظالم کو ظلم روکنے پہ مجبور کر دے اور ان بچوں کی دنیا بدل جائے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اس کو شیئر کیجئے اس ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم ان بچوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں اور اس کو کر گزریں۔ شکریہ۔